हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 11 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट थी अप्लाई करने की, वो एक्सटेंड कर दी गई है 26 नवंबर तक। तो अभी तक आपके पास टाइम है। आप चाहो तो अगर आपको जेएनवी में पढ़ना है तो आपके पास टाइम है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप फॉर्म फिल, आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप एलिजिबल हो या नहीं इस पे मैटर करता है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन कंडीशंस पे आप एलिजिबल होंगे फॉर एडमिशन इन जेएनवी, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस पर आपको इन एलिजिबल बताकर एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जेएनवी क्लास 11 का जो आपको प्रोस्पेक्टस दिया हुआ था वो यहाँ पे ओपन है, जो उसमें आपको एलिजिबिलिटी साफ साफ बताई गई। ठीक है, बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं इसमें, तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पढ़ लेते हैं कि आपकी क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे हम लोग 11th की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपका रेसिडेंस और आपको जिस जेएनवी में पढ़ना है वो सेम होना चाहिए, मतलब उसी रेसिडेंस में आपका जेएनवी होना चाहिए जिसमें आप हो। और साथ साथ आप रेसिडेंस ऐसे ही नहीं बता सकते, आपका प्रॉपर बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वहां का, रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। अगर उस रेसिडेंस में आपका जेएनवी नहीं है तो फिर नहीं हो सकती वो चीज। ठीक है, फिर आते हैं आप अभी क्लास 10 में होना चाहिए, तभी आप 11th में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप क्लास 10 पास कर चुके हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब आप क्लास 10th में इसी सेशन में होना चाहिए, दैट इज 2024 to 25, यानी 25 में आपके बोर्ड्स होंगे और आप क्लास 10th पास कर जाओगे। ठीक है, साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 10 स्टडी, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, आपका रेसिडेंस है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप क्लास 10th पढ़ रहे होने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। तीसरी चीज ये होती है। आगे की बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपका 1 जून 2008 से लेके 31 जुलाई 2010 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 1 जून 2008 से पहले आता है बर्थडे तो फिर आपका नहीं हो सकते आप एलिजिबल, और अगर 31 जुलाई 2010 के बाद आता है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका एलिजिबिलिटी इसी पे डिपेंड करता है कि आप इस डेट के बीच में होने चाहिए। ठीक है, और ये सारे कैटेगरीज पे, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जो भी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सारे कैटेगरीज पे ये अप्लाई होता है। फिर आते हैं पांचवा, जो सबसे इजी है, कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल, मतलब जो इंडियन स्टूडेंट्स हो उनके लिए। जैसा कि पता है कि जेएनवी रूरल स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, जो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे थे उन्हीं के लिए बनाया गया था, उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो बात ही नहीं होती। यहाँ आप देखते हो कि रूरल और अर्बन कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, आपका वही रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिसाइड करता है कि वेदर यू आर रूरल कैंडिडेट और अर्बन वन। ठीक है, तो 75% जिसे रिजर्वेशन मिलती है। हालांकि हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया के, में बात करेंगे कि कौन से किस बेसिस पे रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि आप अभी क्लास 10th पे होने चाहिए, आपका रेसिडेंस सेम होना चाहिए, क्लास 10 की स्टडी, और जिस जेएनवी में आप जाना चाहते हो वो, और साथ साथ आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट योर डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन फ्रॉम 1 जून 2008 टू 31 जुलाई 2010, मतलब दोनों के बीच में ही होना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कौन सी क्राइटेरिया कि आप एलिजिबल नहीं होंगे, बस उसका उल्टा। ठीक है, कि आप क्या होने चाहिए, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं आता तो आप नहीं होंगे, और साथ साथ आपने पहले भी अगर दिया हुआ है, आप क्लास 10th पास कर चुके हैं, तो फिर आप नहीं एलिजिबल होंगे जेएनवी एसटी क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको बताई गई है, और यहाँ बताया गया है कि आप एक क्लास 10 एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से होने चाहिए, चाहे सीबीएसई हो या दूसरा स्टेट बोर्ड हो या दूसरे बोर्ड हो जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हुए हो, तभी हो सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज ही नहीं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे क्लास 10th में अगर आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी जो है वो क्राइटेरिया यहाँ पे बताई गई। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंडीशंस में आप एलिजिबल है और कौन सी में नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल है और आप जेएनवी में पढ़ने का सपना देखते हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपका एग्जाम भी बहुत पास है, प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो जरूर से जरूर कर दे। जैसा कि आपको पता है 8 फरवरी 2025 को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो फिर ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली अपडेट्स से आप वाकिफ रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।